Hello guys, how are you? तो let's start the vlogging now. आज हम आए हाई बार्नेस स्टेशन। एक्चुअली यहाँ पर मैं किसी को ड्रॉप करने के लिए आया था, बस ड्रॉप करके निकल रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ। और देख लो आज का माहौल इतना डिप्रेसिंग है ना, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है यार। कहीं ना जाने का मन करता है ना कहीं से आने का मन करता है, बस इतना ही चलता रहता है और कुछ नहीं है। बस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, इसमें से निकालना बहुत भारी पड़ता है मुझे। तो और ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत हो रहे हैं यहाँ पर, हाँ काफ़ी हद तक है। तो देखो आज का तो ये जो मैं ब्लॉगिंग चालू किया हूँ ये आज डे लाइट में है, तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज थोड़ी बातें जो होगी ना। एक सेकेंड, हाँ मैं सिर्फ थोड़ा टर्न ले लूँ। बस चलो। तो कैसा ना, हम बारनेट आए थे। अब बारनेट कैसा है कि मेरा एक रूट है, लाइक जैसे मैं आपको बताया था ना कि हैटफील्ड से बारनेट तक का ना मैं यहाँ पर वो आता हूँ, ये अपना पार्क करता हूँ मैं अपनी गाड़ी। और ये कैसा ना लंदन है, लंदन का स्टार्टिंग मुझे मतलब हम लोग के वहाँ से तो यही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से एंटर हो जाते हैं लंदन में और फिर यहाँ मैं पार्क कर देता हूँ अपनी गाड़ी स्ट्रीट पे। फिर यहाँ से नीचे स्टेशन है, स्टेशन फिर अपना चले जाओ वहाँ से जहाँ पर भी जाने का। तो लाइक जितने का पेट्रोल लगता है उससे कम में ही तुम अपनी जर्नी का कंप्लीट कर लेते हो ट्रेन से। और यहाँ से कोई फ्यूल नहीं लगता है, लाइक बहुत लगता है तो समझ लो 2-3 पाउंड का। तो टोटल जर्नी कुछ में जो पड़ जाती है 10 पाउंड मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही चीज़ है। बस कैसा नहीं, लंदन है थोड़ा वो है घुमाऊ है, मतलब घुमाऊ इन द सेंस ना थोड़ा आपको है ना इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखो अभी वो जा रहा है 7 to 10, हाँ तो फिर सही है। अभी बहुत घुमाऊ हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो आपको एक बस लेन दिखती होगी वहाँ पर, वो उधर डॉटेड लाइंस है। ये कैसा ना ये एंटर हो सकते हैं, तो कैसे एक वाइट लाइन आती है स्ट्रेट, तो वो उसमें तो एंटर नहीं हो सकते बस लेन में। तो कैसा वो बस लेन सिर्फ बस लोगों के लिए, और अगर आप उसमें एंटर होते हो तो आपको ना 80 पाउंड का फ़ाइन आता है। कितना? 80 इंडियन अगर कन्वर्ट करोगे ना तो 9,500 के आसपास पहुंच जाता है वो, 9,000 रुपया, 9,500 रुपया। तो वैसा है, तो 80 पाउंड का फ़ाइन है। अब आप समझ जाओ कि कितना है ये, कितना ज़्यादा। देखो आपको दिख रही होगी वाइट लाइन, तो ये है। तो कोई भी कार है ना एंटर नहीं कर सकती। तो बहुत सी उसका है ना टाइमिंग्स होता है, लाइक बहुत से बस का है ना, बसेस का टाइमिंग होता है कि जैसे आप ये जैसे 7 बजे से 10 बजे तक के 7 AM to 10 AM तक का आप मंडे टू सैटरडे आप वो बस लेन में नहीं एंटर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि लाइक वो टाइम पे अगर एंटर होगे तो आपको फ़ाइन लगेगा, क्योंकि वो पीक आवर्स होते हैं। और नॉर्मली पीक आवर्स कैसा है ना, उसमें बसेस बहुत लाइक ज़्यादा फंक्शन करती है पूरे ऑल अराउंड में सिटी में। तो उसकी वजह से उनको डिस्टर्बेंस ना हो करके वो लोग ने बस लेन्स बना के रखे हुए सिर्फ बस वालों के लिए, वैसा है। तो सब रूल्स फॉलो करते हैं वैसे तो, क्योंकि फ़ाइन्स है ना भाई, रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो फ़ाइन जो आते हैं ना, तो यहाँ पर फ़ाइन है ना, यहाँ पर मतलब गाड़ियों के ऊपर फ़ाइन नहीं आते, मतलब आपके पर्सनल के ऊपर फ़ाइन्स आते हैं, मतलब ऐसा है। तो आप जैसे सोचते ना कि मैं फ़ाइन ले रहा हूँ, गाड़ी पे आ रहा है और गाड़ी सेल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, वो फ़ाइन आपके ऊपर ही रिकर होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई वो फ़ाइन तुम्हारे ऊपर आया है। मतलब गाड़ी की नहीं, गाड़ी तो चलो तुमने बेच दी, वो स्क्रैप हो गई या व्हाटसोएवर इट इज़, बट वो तुम्हारे ऊपर आता है। तो कैसा हो जाता है ना ये कन्विक्शन और ये सब में सारी चीज़ ये लोग ने डाल के रखे हुए। अभी सुनो, ये लोग वसूली कैसा करते हैं। चलो इन फ्यूचर आप जैसे भरे नहीं ये सब फाइन, काउंसिल के फाइन है, पार्किंग के, फिर ये सब स्पीड टिकट्स के हैं, फिर बाद में बस लेन्स के हैं, बहुत सारे इधर फाइन है। तो अब देखो, आप सोचोगे ना कि नहीं भरता हूँ, तो अब देखो ये वसूल कैसे करते हैं। अभी क्या करेंगे, आपको नोटिस पे नोटिस भेजेंगे, 6 महीना 3 महीना आपको नोटिस जाएगा कि भाई भरो, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। जब वो फाइन लाइक समझ लो 500 पाउंड्स क्रॉस हो जाता है, 600 पाउंड्स क्रॉस हो जाता है, तो लाइक नॉर्मली 300 तक ही वो लोग बर्दाश्त करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर उसके ऊपर जैसे चला जाता है ना, तो आपको कैसा है कि
जैसे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर NI पे जॉब किए, नेशनल इंश्योरेंस वेजेस पे जॉब किया आपने, आप कैश में करो तो आपको कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ पर रजिस्टर्ड हो या आगे चल के इन फ्यूचर कहीं रजिस्टर होगे, तो आपका जो फ़ाइन है ना वो ऑटोमेटिकली आपके वो सैलरी से डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको पहले एक लेटर जाएगा कंपनी में कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारे एम्प्लॉय है, ये है वो है, लाइक ऐसा ऐसा फ़ाइन ये करना पड़ेगा। तो उन लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी कंपनी के ऊपर बर्डन हो, और वो एक्सेप्ट किए तो आपको भी करना ही है, क्योंकि आपको भी जॉब की तलाश थी। तो वैसा तो जॉब की तलाश तो करके कि आपको भी अब करना ही है, तो फाइन्स वहाँ पर वो हर महीने जो सैलरी आएगी उसमें आप इंस्टॉलमेंट में आपका कटने लगा फाइन्स 60 पाउंड्स। आप एक साथ भी भर सकते हो, नो इशू विद दैट, बट वो लोग इंस्टॉलमेंट का एक प्लान देते हैं कि आपको ये भर के ख़त्म करना है। तो वो चीज़ है, तो ये ऐसी वसूली की जाती है। आप जैसे समझ लो ट्रेन में आपका जैसे बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर भी 100 पाउंड्स का फ़ाइन है। टिकट मिल जाती है 10-15 पाउंड की, कोई भी जैसे कहीं पर भी लॉन्ग जर्नी भी करनी हो, लेकिन कैसा है कि आपको अगर कहीं समझ लो जाना है और आप सोच रहे हो कि बाजू का स्टेशन है, नहीं लेता हूँ टिकट, क्या है बैरिकेड्स में घुस जाता हूँ ऐसा वैसा, तो उसमें भी है ना आपको अगर फ़ाइन पड़ गया और आप वो भी निगलेक्ट किए तो फिर ख़त्म, फिर तो आपको वो देना ही है। वैसे सेम प्रोसेस होता है, वैसा है। और समझ लो आप कैसे ना बाइंड हो हर चीज़ से, लाइक आपका ना कहीं से कनेक्शन बैठता है पैसे कमाने का, लाइक आप यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ, तो हर जगह ना मतलब आप कहीं पर भी पैसे कमाने जाओगे पूरी यूके में, ऑल अराउंड यूके में, तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ाइन आना ही आना है, क्योंकि गवर्नमेंट के उसमें आप हो, वैसा चीज़ है। तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है यहाँ पर ड्राइविंग। लाइक स्टार्टिंग में ना आप यहाँ जब आओगे ना तो आपको बहुत हेक्टिक है चलाना, आप टोटली लाइक ऐसा रहेगा कि अरे यार क्या चला रहा हूँ, क्या इतना, एक तो स्पीड लिमिट है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में ना सेफ ड्राइविंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स है, इनके रोड्स अच्छे नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। रोड्स कंपेरेटिवली फ्रॉम इंडिया, इफ़ आई कंपेयर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के तो लाइक वो तो भाई डिज़ास्टर है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो ऐसा लगता है कि चांद पे चला रहा है आदमी, गड्ढों में स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ ना, तो वैसा है, तो चांद पे चला रहा आदमी, क्योंकि वहाँ पर भी गड्ढे ही है चांद पे। अब ये रोड्स कैसा ना अगर हम कंपेयर करेंगे अदर कंट्री से, लाइक यूरोप साइड आप जाओगे फिर वहाँ से यहाँ होगे ना, तो वहाँ की रोड्स बहुत बेटर है, लाइक बहुत ज़्यादा बेटर है, लाइक इफ आई टेल यू। तो ऐसा है कि अब मैं जाने वाला हूँ हाल फिलहाल में, इंशाल्लाह दुआ करो, बस इंडियन वीज़ा लगाना है मुझे। तो वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर भी सेम रूल्स है, लेकिन वहाँ पर है ना कैसा है कि अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हो ना एज अ टूरिस्ट ड्राइविंग करते हो, तो 2-3 चीज़ मस्ट है। लाइक एवरी कार मस्ट हैव वो स्क्रू ड्राइवर, वो कार टायर चेंज करने का जितना भी जो मटेरियल होता है ना, पंचर हो गया या कुछ हो गया, वो होना ही चाहिए, कंपलसरी कार में होना चाहिए, ठीक है। आपको कंपलसरी हाईवेज पहननी है, अगर आप कार लेके गए हो, ठीक है, कंपलसरी आपको हाईवेज पहननी है। हाईवेज वो लाइक चमकती है, वो मतलब वो एक जैकेट टाइप होती है, तो वो पहननी है। और आपको एक्स्ट्रा हाईवेज रखनी है पीछे, लाइक दिखाने के लिए। तो ऐसे 2-3 चीज़ रूल्स है। आपका इंश्योरेंस होना चाहिए वो वहाँ जाने का, ऐसा है। तो 2-3 चीज़ है वो जो फॉलो करना होता है वहाँ पर, अगर आप कार लेके जा रहे हो तो। नहीं तो फिर उस पर फिर वो लोग इतना ज़्यादा फ़ाइन लगाते हैं ना कि आपको ऐसा है कि ऐसा होगा कि अरे यार क्या है इतना एक्टिंग, इतना ड्राइविंग में क्या है इतना भी, लेकिन वो पता नहीं है, बस एक अपना सेफ्टी करके चल रहे हैं कि हर कोई फॉलो करो, नहीं तो फिर उसका अंजाम भुगतो। तो यही सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो इसका टेस्ट होता है, थियरी टेस्ट देना पड़ता है पहले ड्राइविंग के लिए, फिर थियरी टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स जाने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल की लाइक आपको ड्राइविंग पूरा वो इंस्ट्रक्टर बैठेगा आपके साथ और पूरा लाइक आपको पहले तो मैप चालू करके देगा, ठीक है, मैप चालू करके देगा, फिर मैप में बोलेगा कि जस्ट फॉलो द मैप एंड या लाइक रीच ऑन द डेस्टिनेशन, जैसे फिर वहाँ 15 मिनट की ड्राइविंग वो होती है, फिर 5 मिनट वो फिर पार्किंग टेस्ट लेगा, रिवर्स पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, फ्रंट पार्किंग वो लेगा। फिर उसके बाद वो आपको एक वो
इमरजेंसी स्टॉप कराने बोलेगा, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि अब मैं आपको ना डायरेक्शन बताऊंगा, जैसे है फ्रॉम हियर टेक फर्स्ट एग्जिट, फ्रॉम दिस राउंड अबाउट टेक सेकंड एग्जिट, थर्ड एग्जिट, फोर्थ एग्जिट। तो वो एग्जिट के हिसाब से आपको ना लेन्स में रहना है। अगर समझ लो, अगर वो अभी जैसे वो दूर है राउंड अबाउट, आपको एक दिख गया साइन बोर्ड, जैसे वो साइन बोर्ड येलो का, तो इसे आपको ना साइन बोर्ड दिख गया कि जैसे आगे राउंड अबाउट है, तो वो राउंड अबाउट में सिर्फ वो नहीं बोलेगा कि कौन से लेन में लेना है क्या है, वो बोलेगा कि फ्रॉम दिस राउंड अबाउट टेक सेकंड एग्जिट। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से उसमें लेन में रहना है, समझ रहे हो। अभी वो बोल देगा कि चलो थर्ड एग्जिट, तो थर्ड एग्जिट के लिए आपको राइट लेन में ही रहना है। क्यों? क्योंकि राइट लेन में रहोगे तो ही आप थर्ड ले सकते हो, ऐसा है। कभी कभी कोई राउंड अबाउट्स होते हैं जो लेफ़्ट लेन में भी रह कर भी आप ले सकते हो, वैसा है। लेकिन बहुत वो होता है, लाइक आप अगर राइट लेन में रह रहे हो तो कैसे है कि एक बोलते नहीं क्या, सबको क्लियरेंस रहता है। लाइक कैसा है कि इनका एक बेसिक रूल है कि लाइक तुम अगर चला रहे हो ना गाड़ी, तो लेट अदर्स नो कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज़ योर इंटेंशन, ऐसा है। तो व्हाट आर योर इंटेंशन इसको लेकर कि तुमको कहाँ जाना है, कैसा है, तो दूसरे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी जैसे देखो ये लेफ़्ट लेन है, मैं चल रहा हूँ, तो एवरीबडी नोज कि लाइक ये लेफ़्ट लेन है, ये इस पर नॉर्मली लाइक 60, 65 लाइक 60 के बिलो ही रहेगा, ऐसा है। बिकॉज दैट लेन इज़ फॉर दैट लेन इज़ द फास्टेस्ट लेन। तो उसमें कैसे कि देखो आपको गाड़ी फास्ट जाते हुए दिखेगी, देख रहे हो, तो वो फास्ट लेन है। लाइक आपको अगर ओवरटेक करना है ना, तो वो लेन में आओ, ओवरटेक करो और आप इधर आ जाओ, ऐसा है। तो वो लेन में जो भी है ना, उनको फास्ट ही चलना है, लाइक विद इन द लिमिट, स्पीड लिमिट, क्योंकि वो 70 होती है, तो लाइक 70 के अंदर ही रहना है और आपको चलना है, ऐसा है। तो सब उसमें ज़्यादा करके फास्ट ही चलते हैं। तो इधर लेफ़्ट लेन का, तो आपको अगर बेसिक भी बताओ ना, तो वो देखियो आप क्या बोलते हैं, एस्केलेटर जो ऊपर लेके जाती है, सीढ़ी नीचे लेके आती है। तो यहाँ पर लंदन में एक रूल है कि आप अगर उस पर खड़े हो ना, तो आपको राइट हैंड साइड पे खड़े होना है और लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता ना खुला छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कोई रश में होगा ना, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से भाग के जा सकता है। उसमें एक लाइन में सब खड़े हो जाते हैं। अगर तुमको खड़े रहना तो ये लाइन में खड़े रहो, और अगर तुमको भाग के जाना है तो लेफ्ट लेन खाली है, उसमें से भाग के चले जाओ, वैसा है। इनका पहले से रूल है और सब फॉलो करते हैं। और नहीं होता ना तो सब एक दूसरे को बता देंगे, प्लीज़ कम दिस साइड, प्लीज़ गो दिस साइड, ऐसा है। तो मैं भी फर्स्ट जाया था, मैंने ये क्या चल रहा है, तो मुझे पता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है ये। ओ भाई साहब, मतलब इतना सही है, बहुत अच्छा है, फिर तो कितना सोफिस्टिकेटेड है हर चीज़। तो भाई मतलब लोगों की ना मेंटालिटी लाइक ऐसा है ना कि एकदम सिंपल वे में फंक्शन करती है। अपने को ये सब हार्ड क्यों लगता है, टफ क्यों लगता है? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, हम डिसिप्लिन में नहीं रहते। हम कुछ भी करते हैं, नहीं ये हाँ चलना है, यहाँ से हो जाएगा। डिसिप्लिन एक रहता है ना कि हाँ डिसिप्लिन, लाइक कि हाँ ठीक है ये करना है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, ऐसा है वैसा है, रूल्स फॉलो करो, तो बहुत अच्छा रहता है वो चीज़। आपको सेफ्टी रहती है, आप जल्दी पहुँचते हो, आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान नहीं होता है, कोई लेट नहीं होता है, किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, कोई बड़ा बोलते नहीं कि कोई इशू नहीं होता है। तो यही सब है। तो देखो ध्यान रखो, मैं आपको और भी बहुत सारे बेसिक रूल्स बताऊंगा इस पर। मैं जब कार लेके निकलूँगा तो मैं बताता हूँ आपको, डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें, और ये साइन बोर्ड्स क्या है, फिर बाकी सब क्या है, आगे सब जितने भी है रोड्स पे किधर आपको जाना है। अभी पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हार्ड शोल्डर है, इसका क्या मीनिंग है, स्लिप रोड का क्या मीनिंग है, फिर नेशनल स्पीड लिमिट कब अप्लाई होती है वो कैसे पता चलेगा, स्पीड में कौन सी स्पीड में गाड़ी कब रखनी है, अगर नहीं स्पीड मेंशन है तो वो कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारी रूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। तो वैसा है, तो बाकी ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको कोई अच्छी सी अगली वीडियो में बना के और सारे रूल्स बेहतरीन तरीके से बता के। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।